हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो चलिए हम आप सभी के लिए लेके आए फिर से एक न्यू व्लॉग और वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखो, तो ये टाइम हो रहा है पूरे शाम के 4 बज रहे हैं और ये वीडियो है 6 अक्टूबर की, दिन है सोमवार का। शरद पूर्णिमा की वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी थी। ये देखो, तो यहाँ पे कितनी ज़ोर से सिलाई चल रही है, मतलब बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखो मावा भी आ गई है, तो मुझे लड्डू भी बनाने हैं। तो अभी टाइम है, तो पूजा तो शाम को करेंगे। ये देखो, तो ये मावा आ चुका है आधा किलो। तो यहाँ पे पहले हम मतलब काम करेंगे, फिर इसके बाद में हम शाम को लड्डू बनाएंगे। चलिए, तो अब हम कहाँ जाएंगे? चलिए, तो अब हम जाएंगे सिलाई करने के लिए। देखो, तो अब हम आ गए हैं ब्लाउज़ सिलने के लिए। और मतलब हाथ की मशीन है, तो ये समझ लो हाथ दर्द ही करने लगते हैं। नहीं तो फिर भी मैं वैसे एक दिन में 2 ब्लाउज़ सिल लेती हूँ, पर है ना, मतलब हाथ की मशीन है ना, तो थोड़ी दिक्कत होती है, हाथ भी दर्द होने लगते। पर कोई नहीं, सिल लेते हैं। और करवा चौथ की सिलाई है, तो वही सिलना तो है। और करवा चौथ की सिलाई आई है ना, तो करवा चौथ की सिलाई और दिवाली की सिलाई साथ में ही देनी है। तो समझ ही नहीं आ रहा कि करवा चौथ की सिलाई करूँ या काम करूँ घर के, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सिलाई करना भी ज़रूरी है और काम करना भी ज़रूरी है, पर कोई नहीं, दोनों काम करना पड़ेगा। और तो और तीसरा भी काम है, तीसरा काम है हमारा वीडियो अपलोड करने का। और ये देखो, तो ये संडे को हम इतना सारा सामान, अस्तर, डोरी, लेस, गिट्टी, आइल हुक लेके आए थे। तो ये देखो, तो हम यहाँ पे 500-600 का सामान लेके आए थे। अब मुझे 500-600 रुपये है ना सिलाई में से ही निकालने होंगे। ये देखो, तो हम यहाँ पे मतलब पीछे हुक वाला ब्लाउज सिल रहे थे ना, तो हम यहाँ पे अब लेसे लगा लेते हैं। देखो, तो ये पीछे का गला हो सिलकर हो गया है तैयार। और इसमें लेस भी बहुत मैचिंग हो रही है, जो ब्लाउज में डिजाइन है। और ये आगे वाला गला है। और ये देखो, तो ये जो आस्तीन है हमने उनको भी सिल लिया। बस तैयार हो गए। तैयार होने के बाद में बज गए थे 4:30। तो हम जाएंगे कानू को स्कूल लेने के लिए। कानू को मैं स्कूल से लेके आ गई हूँ और आने के बाद में मैं यहाँ पे लगा लूँगी झाड़ू। और ये देखो, ये शाम का टाइम है ना, तो इस वजह इस कमरे में, पीछे वाले कमरे में है ना, उजाला नहीं आता है। और सुबह सुबह बहुत उजाला आता है, क्योंकि सूरज निकलता है ना, तो सूरज की किरणें अंदर ही पड़ती हैं घर के। और ये देखो, तो हम यहाँ पे आके शाम की चाय बनाने लगे और किचन में भी झाड़ू लगा लूँगी। इसमें कंडी थे ना, तो कंडे हमने एक फोड़ के एक थैली में रख दिए, क्योंकि बेसन दर करने के लिए, पूजा करने के लिए, भोग लगाने के लिए हमने थैली में तोड़ के रख दिए। नहीं तो इसका है ना, जो करसोरा होता है ना, वो फैलता रहता है। इस वजह से थैली में रख लेते हैं ना, तो थोड़ा जितना चाहिए होता है ना, तो तोड़ के ले लेते हैं। फिर हमने किचन में भी झाड़ू लगा लिया और इतना सारा कचरा निकल गया ना, बहुत ही ज़्यादा। कतरन तो वैसे ब्लाउज सिलते हैं तो ब्लाउज़ों की कतरन कितनी ज़्यादा निकलती है।
ये सुबह के बर्तन हमने साफ़ करके रखे थे ना, तो हम इनको भी जमा देंगे। और डलिया इतनी ज़्यादा भरा गई थी ना, बहुत ज़्यादा। ये देखो, तो अब हम जल्दी जल्दी भर देंगे, मतलब डलिया को खाली करते जाएंगे, ये वाली डलिया में जमाते जाएंगे। तो यहाँ पे चाय बनी, जब तक झाड़ू लगा लिया, बर्तन जमा लिए, और फिर इसके बाद में चाय बन गई तो हम लोग चाय पियेंगे। और ये देखो, तो ये शाम के 5:30 बज रहे हैं। 5:30 बजे हम यहाँ पे एक थाली में मावा निकाल लेंगे और इसे फोड़ के रख लेंगे, क्योंकि जब अपन लेने जाते हैं ना, तो ये मावा इतनी कच्ची रहती है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो इसको है ना वापस से ठीक करना पड़ता है, नहीं तो मतलब बहुत ज़ोर से गीले गीले हो जाते हैं। तो ये देखो, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमने पहले गैस पे कढ़ाई रखी और कढ़ाई में पानी डाला, और पानी डालने के बाद में थोड़ी देर तक उबलने दिया पानी, क्योंकि कढ़ाई में हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, फरियाल बनाते हैं ना, तो उसमें मिर्च डालते हैं ना, तो उस वजह से है ना चटपटा स्वाद आता लड्डू में। इस वजह से पानी को हमने पहले खूब उबाल लिया था, और इसके बाद में हम एक तपेली में हटा लेंगे। फिर इसमें अब हम डालेंगे शक्कर। तो मम्मी ने पूजा के लिए शक्कर अलग से मंगाई थी। तो ये देखो, तो आधा किलो हमारा मावा है, और शक्कर हमें ऐसी लग रही थी आधा किलो ही डाल दें, जब ही हम दोनों के जनों के लड्डू बनेंगे। फिर अभी हमने इतना अंदाज़ नहीं किया था, शायद आधा किलो हो या आधा किलो से कम भी हो सकती है। और इसमें हमने शक्कर में थोड़ा सा पानी डाला था कि शक्कर गीली हो, क्योंकि हम बनाएंगे लड्डू भूरा। लड्डू में हम भूरा बना के डालेंगे, जिससे बच्चों को ठंड भी नहीं होती है और स्वादिष्ट भी लगते हैं। ये देखो, तो हम अब मावा को मतलब हम अच्छे से चाशनी को ओटते जाएंगे, क्योंकि जितनी चाशनी अपनी अच्छी पक्की बनेगी ना, उतने ही अच्छे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। पर ये रहता है ना, चाशनी बने ना, तो चाशनी को और मावा बनाने के समय तक इनको छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ये चिपक जाती हैं। ये देखो, तो ऐसे टार के हमारी मतलब चाशनी बनकर हो जाएगी 5 मिनट में तैयार। ये देखो, तो चाशनी कितनी अच्छी तरीके से उबल रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखो, तो ये हमारी मावा है। पहले हम भूरा बना लेंगे, फिर इसके बाद में हम मावा को भी ठीक करना है, नहीं तो वो ज़्यादा ही कच्ची रहेगी। तो गैस अब हमने बंद कर दिया, और ये देखो, तो चाशनी है ना गाढ़ी होने लगी है। तो ये देखो, तो भूरा बनकर हो जाएगा तैयार। ये देखो, तो हम ऐसे ही ठंडी होती जाएगी ना, पर इसका एक है ये कारण है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। जितनी जल्दी मतलब जैसा छोड़ेंगे ना, वैसा ही चिपक जाएगी, इसको चलाते ही रहना है। ये देखो, तो हमने कपड़े से मतलब थोड़ा सा, यहाँ पे मैं कुछ काम करने चली गई थी ना, तो इस वजह से थोड़ा सा चिपक गया था। फिर मैंने कढ़ाई से मतलब झरिया से कढ़ाई से ठोक ठोक के अच्छे से ठीक किया है। और यहाँ पे देखो, तो कानू को सबर ही नहीं है। कानू तो बोल रहा है मुझे तो लड्डू खाना है, मुझे तो लड्डू ही दो खाने के लिए। ये देखो, तो ये हमारा भूरा बन के हो गया है तैयार। और इस तरीके से बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छे भी लगते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट भी लगते हैं, और आसान तरीके से बन भी जाते हैं। और ऐसा रहता है ना, कच्ची शक्कर मिला के बनाओ लड्डू ना, तो वो है ना बच्चों को सर्दी भी हो जाती है, और बाद में वो कच्ची शक्कर रहती है ना, तो वो मावा में लगकर है ना पसीज जाती है, मतलब घुल जाती है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे भूरा बना लिया था। और ये देखो, तो फिर इसके बाद में हमने कढ़ाई में मावा ले लिए, और मावा को हमने थोड़ा चला लिया है, मतलब थोड़ा गैस पे अच्छा गरम कर लिया है ना। कच्चा रहता है ना बहुत ही ज़्यादा। और ये देखो, चलाते चलाते इसमें है ना घी निकलने लगता है, पर हमने इसमें कम ही चलाया था, क्योंकि पहली बार एक बार हमने बनाया था ना, तो भूरे में से मतलब मावा में से इतना घी निकला था, इतना घी निकला था कि लड्डू ही नहीं बनी थी। पर हमने थोड़ा 5 से 10 मिनट तक फिर भी हमने ये वाला मावा चला लिया था। फिर है ना पता है, आधा किलो से ये 250 ग्राम हो गया था, मतलब थोड़ा सा ही बचा था सिकने के बाद में। ये देखो, तो मावा हमने ठंडी कर ली थी, गर्म थी ना, तो फिर इसमें हमने भूरा है ना
पीस लिया था, थोड़ी सी गुठलियाँ लग रही थी ना, तो इस वजह से हमने भूरे को पीस लिया था और हमने शक्कर मिला ली। और ये देखो तो हम यहाँ पे बनाने लगे फटाफट लड्डू। और ये देखो जब से लड्डू बने ना तो कानू तो यही बोल रहा है मुझे लड्डू दो, मुझे लड्डू दो खाने के लिए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इतना बोल रहा था बहुत ज़्यादा। कुछ भी काम करो ना तो देखो मेहनत तो हर चीज़ में लगती है। तो ये समझ लो, कहते हैं ना जिस काम में मेहनत ना लगे ना तो वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगती है। और कहते हैं ना हाथ का स्वाद, जो अपन हाथ से काम करते हैं ना तो उसमें स्वाद इसलिए होता है क्योंकि दिल से काम होता है और अच्छा भी लगता है। चलो हम हमारा काम करेंगे, हमको ये काम करना है। कहते हैं ना जितना दिल साफ रखोगे काम करने में, खाना उतना ही स्वादिष्ट बनता है। तो ये देखो तो ये हमारे लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार। यहाँ पे कानू की लड्डू की गिनती चल रही है। ये देखो तो यहाँ पे हमारे लड्डू बनकर हो गए हैं तैयार। और हमने मावा के लड्डू में है ना इलायची वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि मुझे इलायची से बहुत परेशानी रहती है। मावा में चाय में इलायची हो ना तो मैं चाय पीना छोड़ देती हूँ, और कुछ चीज़ में इलायची हो ना तो मैं वो खाती ही नहीं हूँ। ये देखो तो हमने यहाँ पे पूजा की थाली लगाकर तैयार कर दी है। फूल, चावल, हल्दी, कुमकुम, दीपक, और यहाँ पे आटा, गेहूँ और थोड़ा सा गोबर ले लिया, चूड़ी, श्रृंगार और पैसे, सब सामान लेके रख लिया है हमने। जो मतलब माहौल भी लगा ले लिया है। तो चलो तो अब हम यहाँ पे छत पर चलेंगे। पहले हम माता रानी को मतलब पूर्णिमा माता को माहौर लगाएंगे, फिर इसके बाद में हम सब लगाएंगे। तो हम यहाँ पे गणेश जी भी ले आए थे, लड्डू गोपाल, और हम यहाँ पे गरुड़ जी भगवान। अब हम इनको लेके छत पर चलेंगे। पे थोड़ा कचरा पड़ा था, उसको हमने साफ़ कर लिया था। फिर इसके बाद में हमने गोबर फेर लिया था, गोबर से लीप लिया था। और यहाँ पे देखो हमने आटे से चौक पूर लिया। और हमारे हिंदू धर्म में ऐसा बोला जाता है कि कुछ भी काम करो ना तो चौक तो पहले ही पूरा जाता है। चौक नहीं पूरते हैं ना तो पूजा अधूरी रहती है। और वाकई में कभी अपन चौक ना पूरो और कभी है ना हल्दी की साथियाँ बना लो ना, तब भी पूजा है ना सूनी सूनी लगती है। कहते हैं ना जो पहले के लोग बोलते थे ना वो सही बोलते थे। ये देखो तो हमारा चौक बन के हो गया तैयार। और इस पे हम थोड़े से गेहूँ रख देंगे और बाकी बाद हम यहाँ इसमें प्लेट ही रख देंगे। और थोड़ी से हमने तुलसी, दोनों तुलसी को सरका दिया। और यहाँ पे हमने पटिया रख लिया। और पटिए फिर हम पान तोड़ना भूल गए थे ना, तो फिर हमने वापस से पान तोड़ लिया यहाँ पे। और फिर हम यहाँ पे पटिए पे जो है ना, तो हम यहाँ पे पटिए पे और तुलसाने में हम यहाँ पे गुड्डी बना लेंगे, अमास पूर्णिमा मना लेंगे। ये देखो तो अब हम बनाते हैं, गुड्डी बनाएंगे। गुड़िया जैसी एक अमास होती है, एक पूर्णिमा होती है। पे पटिए पे हल्दी का सातिया बना दिया है, 2 सातिये बना दिए। एक पे हम लड्डू रख लेंगे और एक पे हम हमारे कान्हा जी और मतलब गणेश जी और गरुड़ जी रख लेंगे। और कहते हैं ना गणेश जी के बिना पूजा अधूरी अधूरी रहती है। तो हम यहाँ पे माहौल भी लगा दिया था इनको। और सामने बिल्कुल चंद्रमा दिख रहे थे। और फिर नीचे आके मम्मी को माहौल लगाया था। फिर इसके बाद में मैंने भी माहौल लगा लिया।
फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पे ऊपर आ गए थे पूजा करने के लिए। तो मैंने और मम्मी ने पूजा की, कानू ने वीडियो बनाई और हम लोगों को उजाला दिखाया, क्योंकि मतलब अंधेरा ज़्यादा हो रहा था और रात का टाइम था, बल्ब भी नहीं लगा था। ये देखो तो कानू ऐसी वीडियो बना रहा है। और ये देखो तो अब हम करने लगे यहाँ पे पूजा। मैंने तुलसी जी को उड़ा दिया था, फिर हमने बिंदी लगा दी, चूड़ी पहना दी, टीका, हल्दी, चावल, कुमकुम, और है ना फूल वगैरह हमने सब चढ़ा दिए थे। और हमने ये लड्डू भी रख लिए थे एक साइड। और हमने यहाँ पे अमास पूर्णिमा एक हल्दी से बनाई थी और एक हमने कुमकुम से बनाई थी। ये देखो तो हमारी पूजा संपन्न हुई। और आप सभी से यही विनती करती हूँ, जो कोई पूर्णिमा का व्रत करता हो ना, उसके लिए बहुत शुभ रहती है। और जो शादी जिसकी इस साल शादी हुई है ना, तो वो यही पुणे का लड्डू लेके हमेशा सालों की जो हर पूर्णिमा होती है ना, फिर उसका व्रत किया जाता है और फिर वापस से यही लड्डू वापस किया जाता है। और 6 लड्डू में से सबको बांटे जाते। पहला लड्डू लड़के को, पति को, गर्भवती को, और एक है ना बरेदी को, और एक अपने लिए। ऐसे सबको लड्डू बांटा जाता है। और है ना फिर यहाँ पे अपन को भी खाना पड़ता है। और यहाँ पे जो लड्डू खाते हैं ना, वो व्रत खोलते हैं ना, लड्डू खा के ही खोलते हैं। यहाँ पे कानू ने, मम्मी ने कानू को लड्डू दिया और कानू ने पैर पड़े और मेरे पे पैर पड़े। और मम्मी ने बोला कि कानू बूढ़ा डुकरा हो जाए। तो कानू बोलता नहीं, बूढ़ा डुकरा नहीं हो मैं लड़का हो जाऊँ, मतलब अच्छा बड़ा बन जाऊँगे। तो अब उसको क्या पता कि आशीर्वाद कैसे देते। तो लड्डू लेके हम चले नीचे और भगवान जी को चढ़ाकर यहाँ पे चले जाते नीचे, क्योंकि हम लड्डू यहाँ पे छोड़ जाते ना, तो चूहे पूरे ढोले जाते, मतलब खा लेते हैं। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।